Welcome student, today I will teach you a story that will improve your word vocabulary and reading skill. The wonder called sleep. एक ताज्जुब जो नींद, वंडर कॉल्ड एक ताज्जुब जिसे स्लीप कहा जाता है, नींद। हम इस स्टोरी के अंदर नींद के बारे में डिस्कस करेंगे और नींद क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करेंगे। वी नो हम जानते हैं, एनफ मतलब काफ़ी, अबाउट बारे में, व्हाट स्लीप इज नींद क्या है, दो दे डोंट जबकि, वी डोंट हम नहीं जानते, नो मतलब जानना, व्हाट एग्जैक्टली कोज स्लीप, व्हाट मतलब क्या, एग्जैक्टली मतलब हकीकत में, कोज मतलब कारण है, स्लीप मतलब नींद का हकीकत में क्या कारण है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्लीप क्या है, नींद क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि आराम की एक अवस्था है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, अनकॉन्शियस मतलब जिसमें कुछ पता ना हो, यानी कि अनभिज्ञ हो। रेस्ट मतलब आराम। वैन वी स्लीप जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग्यू कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज। आवर बॉडी हमारा बदन रिकवर्स करता है उन चीज़ों को जो हमने डे की एक्टिविटी में खोई हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो क्रैम्प्स आए हैं, टूट फूट हुई है, उन्हें रिकवर करती है। आफ्टर अ गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, गुड स्लीप अच्छी नींद के बाद में, एंड द रेस्ट आराम, दैट इट गिव्स यह हमें आराम देती है। वी बिकम अलर्ट हम अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट मतलब चौकन्ने हो जाते हैं, एंड एक्टिव हो जाते हैं, अगेन मतलब दोबारा। ऑलरेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज, रेडी फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज, रेडी मतलब तैयार हो जाते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। वैन जब, वी वेक अप हम जाग जाते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह के समय में। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल ऐसा हमेशा नहीं होता, ऑलवेज मतलब हमेशा, पॉसिबल मतलब संभव, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता, फॉर अस हमारे लिए, टू रिमेंबर याद रखना, वॉट हैपेंड क्या घटना घटी, हैपेंड मतलब घटना का घटना। वैन वी वर स्लीप जब हम सोए हुए थे। बच्चों हैपेंड मतलब घटना, इसे आप जो है अपने नोटबुक में लिखेंगे। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम, वी मे रिमेंबर हम याद रख सकते हैं ड्रीम, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप जो हमने सोते में देखा, वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस जो अंधेरे में देखा, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस लेकिन उन जगहों का नहीं, उस जगह का नहीं जिसको हमें एग्जैक्टली पता है। सेवरल थिंग्स हैपन बहुत सारी घटनाएं होती हैं, टू आवर बॉडी हमारे बदन में, वाइल वी आर स्लीपिंग जब हम सो रहे होते हैं, एज जैसे, वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, सिंक मतलब डूब जाना, डीपर मतलब गहराई में, इनटू द स्लीप नींद में, जब हम गहरी नींद में डूब जाते हैं। बच्चों सिंक को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और डीपर को भी आप नोटबुक में लिखेंगे। सिंक मतलब डूबना, डीपर मतलब गहरा। आवर मसल्स रिलैक्स हमारी जो मांसपेशियां, मसल्स माने मांसपेशियां, रिलैक्स महसूस करती हैं, मोर एंड मोर और अधिक। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर हमारी दिल की धड़कन धीमी हो जाती हैं। आवर टेम्परेचर हमारा जो टेम्परेचर होता है तापमान, एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। द एवरी एक्टिविटी ब्रेन हमारे दिमाग की सारी एक्टिविटी, ऑल्सो स्लो धीमी हो जाती हैं, डाउन, सो दैट इस तरीके से, वी कांट थिंक हम नहीं सोच सकते, और एक्ट कॉन्शियसली मतलब सही पूर्वक हम सोच नहीं सकते, बट वी ड्रीम लेकिन हमें ख्वाब आते हैं। वैन जब, वी वेक अप जब हम जागते हैं, आवर टेम्परेचर हमारा जो तापमान होता है, ब्लड प्रेशर होता है खून का जो दौरान होता है, राइज टू नॉर्मल फिर से नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट हमारे दिल की धड़कन, एंड ब्रेथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल और जो सांस लेने की जो रफ्तार है वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड और वी आर फुल्ली अवेक जब हम पूरी तरीके से जाग जाते हैं, एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट और सब कुछ भूल जाते हैं, इफ नॉट ऑल, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग ख्वाब वो जो हम सोने में देखते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे ख्वाब जो हम सोते में देखते हैं वो हम भूल जाते हैं। वॉट इज अ ड्रीम ख्वाब क्या है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड ये दिमाग की एक एक्टिविटी है, क्रिया है, एक्टिविटी मतलब क्रिया। बच्चों इस वर्ड को भी आप अपने नोटबुक में लिखें और याद रखें। दैट टेक प्लेस जो जगह लेती है, व्हेन वी आर स्लीप जब हम सोए हुए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर और नॉट कुछ ड्रीम ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों को आते कुछ नहीं। दैट ओनली मीन्स जिनका कुछ मतलब हो, दैट मे ऑफ द थिंग्स जो चीज़ें हों, दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवोक यानी कि ऐसा हो जो हमने ख्वाब में देखा ये सब घटना घटे
अदर कुड नॉट, और बहुत सी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो घटेगी नहीं। जैसे सपोज करो हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस की तैयारी में हम ख्वाब में देखा कि मेरा रिजल्ट आ गया और आईएएस में पास हो गया, तो हो भी सकता है क्योंकि मैंने दे रहा था पेपर, इंटरव्यू दिया था, और नहीं भी हो सकता। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस, कोई ख्वाब हमारी मदद कर सकता है टू स्लीप थ्रो नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस, दूसरे डिस्टर्बेंस में, शोर से और डिस्टर्बेंस में। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, अलार्म की घंटी बजने लगती है, जैसे हम रात में सोते में ख्वाब देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें जो डिस्टर्ब कर सकती हैं। एंड बट आवर माइंड कोजेज अस टू ड्रीम, और जो हमारा दिमाग होता है वो ड्रीम देख रहा होता है दैट द टेलीफोन एंड डोरबेल इज रिंगिंग, और या टेलीफोन की घंटी बज जाए या डोरबेल की घंटी बज जाए, एंड दैट वी आर अवेक, और हम जाग जाएं, और आंसरिंग इट, और उसका उत्तर दें, जवाब दें, किसका, जो घंटी बजी है। सर्टेनली डॉक्टर्स हैव फाउंड, निश्चित तौर पर डॉक्टरों ने पाया, सर्टेनली मतलब निश्चित, ये सर्टेन मतलब निश्चित तौर पर, डॉक्टर्स ने पाया, हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस पॉसिबल एंड दैट इज इफ अंडरस्टूड करेक्टली। यानी कि डॉक्टरों का कहना यह है कि जो हम ख्वाब देखते हैं, जो रिवील करते हैं ग्रेट डील अबाउट वन प्रॉब्लम्स, एक किसी समस्या के बारे में, दैट इफ अंडरस्टूड समझ लें सही तरीके से, दे कैन प्रोवाइड अ की, वे हमें एक चाबी के तौर पे होती है, टू सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, उस समस्या की। बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, वन थिंग्स, एक चीज़, ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल अ फ्यूचर, हमें कभी भी फ्यूचर या भविष्य के बारे में ड्रीम्स को वो नहीं रखना चाहिए कि हमारे ख्वाब जो हैं, जो हम रात में सोते में देखते हैं, वो हमारे ड्रीम्स को बताते हैं, यानी कि भविष्य को बताते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल अ फ्यूचर, सिंपली बात यह है कि यह कभी भी हमारा भविष्य नहीं बता सकते। इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, सबको होता है, बट हाउ मैनी अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, लेकिन ये बात अलग है कि इसमें कुछ ही लोग जो हैं उसकी पावर और उसके वंडर या ताज्जुब के बारे में सोचते हैं। मैनी पोएट्स, कवि, हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम, कविताएं लिखी अबाउट स्लीप, सोने के बारे में। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप, यानी कि एक कवि है जिसने बहुत अच्छी कविता लिखी है सोने के एक्सपीरियंस के बारे में। रीड इट अलाउड, आओ जोर से इसे पढ़ें। लाइट्स आउट, बिजली चली गई या बत्ती चली गई, रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं सोने की कगार पर पहुंच चुका। द अनफैथोमेबल डीप, यानी कि एक ऐसी नींद या ऐसी स्लीप, गहराई में जहां से निकलना नामुमकिन हो। फॉरेस्ट, जंगल, यानी कि गहरा जंगल। वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ सब कुछ खोया जाता है। वो क्या था, जब आदमी सो जाता उसे पता ही नहीं रहता वो क्या होता। डियर वे, अपना रास्ता। हावेवर स्ट्रेट, जो सीधा था, और विंडिंग, हवाएं। सून और लेटर, जल्द ही या बाद में। दे कैन नॉट चूज, वे नहीं चुन सकते। देयर इज नॉट एनी बुक, जो किसी किताब के अंदर नहीं है, मतलब जो हम सोते में रास्ता चुनते हैं, जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो किसी किताब में नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और वो चेहरा जो सुंदर है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब मैं वहाँ से नहीं मुड़ सकता। टू गो इन टू द अननोन, उस अननोन जगह पर। आई मस्ट एंटर, मुझे प्रवेश कर जाना चाहिए। एंड लीव अलोन, अकेले छोड़ देना चाहिए। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता ये कैसे है। यानी कि उसने ख्वाब के सोने के बारे में बताया कि जब वो सो जाता है, जितना भी अवचेतन मन होता उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता रहता। वो क्या घटना है, कैसे घटी है, इसके बारे में वो बिल्कुल ज़ीरो जानता है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता हूं जिनमें मैं आपको रीडिंग करना सिखाता हूं और वर्ड वोकेबलरी इंप्रूव कराता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे से जुड़े रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे तो आप जल्द ही अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो में, तब तक